एक दिन संता की बीवी किडनैप हो जाती है। घर में सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन संता बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। फिर शाम को किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर्स बोले, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। संता खामोश रहा और फोन काट दिया। अगले दिन संता को फिर फोन आता है। किडनैपर्स बोलते हैं, अगर आज रात तक तूने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चील कौमों को खिला देंगे। संता फिर भी खामोश रहा और फिर से फोन काट दिया। तीसरे दिन किडनैपर का फोन फिर आता है। किडनैपर्स अब परेशान होकर बोलते हैं, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को सही सलामत वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद जो संता ने कहा उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले अगर आपने 3 गिनने तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। 3, 2, 1, go! तभी संता चिल्लाकर बोलता है, अबे पैसे बोल कमीने, डराता किसको है। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे। गोलू दूसरे कमरे में सो रहा था। तभी घर में चोर आ गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि गोलू की आंखें खुली हुई हैं, पर गोलू कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि गोलू छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। गोलू टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई और चोरी करने लगा। गोलू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर चोरी करके जाने लगा तभी गोलू जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर। दादा दादी भाई सब लोग उठ के आ गए और चोर को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब पुलिस चोर को ले जाने लगी तब चोर ने गोलू से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू क्यों नहीं चिल्लाया। उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1, go! गोलू बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चुरा रहे हो। मैं खुश हो गया, लेकिन तुमने मेरा स्कूल बैग नहीं चुराया, इसलिए मैं चिल्लाया। बब्बू को नियम कानून से हमेशा चिढ़ थी। हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, स्पीड लिमिट सब उसे बेड़ियां लगती थीं। लेकिन बाइक चलाने का शौक भी किसी दीवानगी से कम न था, खासकर रात की सड़कों पर। फिर सरकार ने नया नियम निकाला, रात में बाइक चलानी है तो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहननी होगी। बब्बू चिढ़ गया, अब डिस्को बॉल बनकर घूमूं क्या, लेकिन चालान से बचना था। मोहल्ले की एक दुकान में उसे मिल गई स्टाइलिश इंपोर्टेड जैकेट, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, ना बैटरी ना झंझट। बब्बू ने ट्राई किया, लगा जैसे ब्लैक पैंथर बन गया हो। शाम को जैकेट पहन निकला बाइक पर। हर कोई देख रहा था। ट्रैफिक पुलिस तक मुस्कुराई। आज तो नियम भी फैशन में है। दोस्तों के बीच पहुंचा तो सबने हंसी उड़ाई, लेकिन दिल ही दिल में इम्प्रेस हो गए। मजा तब आया जब जैकेट उतारने के बाद भी बब्बू खुद चमक रहा था। दोस्त घबरा गए, रेडियो एक्टिव हो गया क्या। बब्बू भी डर गया। अस्पताल गया। डॉक्टर हंसा, घबराओ मत, ये जैकेट की फॉस्फोरेसेंट तकनीक है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। पर तब तक बब्बू का नाम पड़ चुका था, परमाणु बब्बू। अब जब भी बाइक पर निकलता बच्चे कहते, मम्मी देखो बिजली वाला चाचा आ गया। एक बार एक राजा ने ऐलान करवाया कि सभी शादीशुदा मर्द कल 2 लाइन बनाकर खड़े होंगे। एक लाइन में वह मर्द खड़े होंगे जो अपनी पत्नी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो मर्द खड़े होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं डरते। अगले दिन सभी मर्द इकट्ठा हुए और 2 लाइन बनाकर खड़े हो गए। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, लेकिन बीवी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही मर्द खड़ा था। तभी राजा आए और राजा ने देखा कि जो लोग बीवी से डरते हैं उनकी लाइन बहुत लंबी है, लेकिन बीवी से डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है। राजा उसे देखकर खुश हो गया और राजा उस आदमी के पास गया और उसे शाबाशी देते हुए पूछने लगा कि तुम अपनी बीवी से नहीं डरते, इतने बहादुर कैसे बने तुम। आदमी ने राजा को जवाब देते हुए कहा, पता नहीं राजा साहब, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल भी मत हिलना।